भी आपको होम प्लान करना है, आपको डायमंड जाना है तब भी आपको होम प्लान करना है, आपको रॉयल्टी जाना है या 10,000 कमाने हैं तब भी आपको प्रोडक्ट शेयरिंग करनी है, और आपको डायमंड जाना है तब भी आपको प्रोडक्ट शेयरिंग करनी है। देयर इज नो डिफरेंस, है ना। बट छोटी छोटी चीजें जिसको अगर आपने डिसिप्लिन कर लिया तो आपके पास एकदम क्लियर हो जाएगा कि आप आगे कैसे जाएंगे। आपको उसके लिए बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, आपको काम करने का सही तरीका ढूंढना पड़ेगा, राइट। वो सही तरीका क्या है जिसके ऊपर आज हम बातचीत। सबसे पहला है कंसिस्टेंसी, किसी भी काम को लगातार करने के क्या फायदे हैं। दूसरा वाइटल, इस बिजनेस में जो कामयाबी चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां बनी हुई है वो सीढ़ियां क्या है, छोटी सी बातचीत करेंगे इसके ऊपर। तीसरा बात करेंगे ग्रोथ के ऊपर, यानी बिजनेस में हमें ग्रोथ क्यों जरूरी है और क्यों करनी चाहिए। चौथा हम बात करेंगे डायमंड क्लब के बारे में, इस बिजनेस को सही तरह से करने का एक फॉर्मेटिक तरीका। और पांचवा बात करेंगे हमेशा हमारा एक गोल होना चाहिए, हमें नए पिन पे जाना चाहिए, यानी नए नए मुकाम पे हमें जाना चाहिए। इन 5 चैप्टर्स पे आज का मैं टॉपिक आपके बीच में कवर करूंगा। नेक्स्ट, काम करने से परिणाम नहीं आते, काम करने से परिणाम नहीं आते। अब आप कहते हैं यार पूरी दुनिया को काम करो काम करो काम करो, खूब काम करो, क्या फायदा, परिणाम तो आते ही नहीं, क्यों करे काम, राइट। अगर काम करने से परिणाम आते तो पूरी दुनिया में मुझे कोई व्यक्ति बताइए जो काम करता ना हो। एक छोटा सा ठेला चलाता है, काम तो वो भी करता है, पान की दुकान चलाता, काम तो वो भी करता है, एक बेलदारी करता, काम तो वो भी करता है, रिक्शा चलाता, काम तो वो भी करता है, हवलदार है, काम तो वो भी करता है, चौकीदार है, काम तो वो भी करता है, काम तो पूरी दुनिया ही करती है। फिर काम करने से परिणाम आते तो सारी दुनिया अमीर हो जाती है, सारे कामयाब हो जाते हैं, है ना। बहुत डिफरेंस है। एक चाय का ठेला लगाने वाला व्यक्ति एक फुटपाथ पे चाय का ठेला लगाता है, वो ठेला लगाता है, उसके बेटे को धीरे धीरे उसी ठेले पे बैठाना शुरू कर देता है, वो बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, एक दिन उसका बेटा उसी ठेले को चला रहा होता है, फिर वो बड़ा होता है, उसका बेटा भी फिर उसी ठेले को चला रहा होता है। लेकिन एक चाय की दुकान एक मल्टीनेशनल ब्रांड बन जाती है, जहां एक है ना बहुत बड़ी रिटेल चेन बन जाती है, बड़ा बड़ा कैफे स्टोर खुल जाते हैं। एक नाई की दुकान वाला एक फुटपाथ पर बैठ के बाल काटता है, वो काटता है, उसके पिताजी काटते, उसके दादाजी भी यही करते थे, उसके पोता भी यही करेगा, क्लियर है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे यही काम करना है। लेकिन एक नाई की दुकान, आज एक बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर आप देखेंगे तो 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ की फ्रेंचाइजी मिलती है। फर्क है, काम तो वो भी है बट फर्क है। क्या फर्क है कि व्हाट इज द राइट वे, सही काम क्या है। नेक्स्ट, सही तरह से काम करने से परिणाम आते हैं, यानी हमें जानना है सही तरीका क्या है। आप आरसीएम में काम करोगे, काम करने के बाद आप पूरे सालों काम करने के बाद आपके पास हो सकता है एक लेवल आए जहां पे आप 15,000 20,000 रुपए महीने की अर्निंग में जा रहे हो, और एक तरीका हो सकता है जिसमें आप 20 लाख रुपए महीने की अर्निंग में आप जा रहे हो। ये फर्क, उस फर्क को जानना है, काम नहीं करना है, फर्क को जानना है, उस काम में सही काम को करना है। बात खत्म, बहुत सिंपल। सही काम कम होते हैं, गलत काम ज्यादा करने पड़ते हैं। गलत तरीके के काम में खर्चा ज्यादा होता है, सही तरीके के काम में खर्चा होता है बट कम होता है, जो दिखता ज्यादा है लगता कम है। सही तरीके से काम करेंगे, स्मार्ट काम होगा, डुप्लीकेट होगा, परमानेंट होगा, फॉरएवर होगा। गलत तरीके काम होगा, टेम्पररी होगा, करेंगे खत्म हो जाएगा, परमानेंट काम नहीं करेगा। तो मैं आज आपके बीच में बात करूंगा सही तरह से काम करने के छोटे छोटे फॉर्मूले। राइट, तैयार है? चल एक बार थोड़ा सा ताली बजा दीजिए ताकि लोग अब अपनी बात करते। अब आपके 5 टॉपिक को बात करना, उसके पहले मैं थोड़ा आपकी साइकोलॉजी चेंज करना चाहता हूँ। हम लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ कैसे हैं? मैं आप लोगों के बीच में कुछ सवाल करूंगा अभी, और मैं ये चाहता हूं कि मैं जब सवाल करूंगा तो कोई भी आदमी जवाब तब देगा जब पहले वो हाथ खड़ा करेगा, और जब हाथ खड़ा करने के बाद मैं बोलूंगा कि हाँ अब आप बताइए, तब आप जवाब दोगे। राइट? हाँ, ऐसा नहीं कि कोई भी बीच में से बोलने लगेगा ना। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपको देखो यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बैठे, बहुत इंटेलिजेंट लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, आप अलग अलग प्रोफेशन से लोग हैं। कोई यहाँ पे डॉक्टर होंगे, कोई यहाँ पे इंजीनियर भी होंगे, कोई यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होंगे, कोई शॉपकीपर होंगे, कोई टैक्सी चलाते होंगे, किसी का एग्रीकल्चर फार्मिंग बिजनेस होगा, कोई मेडिकल स्टोर होगा, अलग अलग लोग, अलग अलग कैसे लोग हैं। तो सबके पास अपना अपना एक दिमाग है, सबके पास अपनी नॉलेज है। आपने अपनी नॉलेज से मुझे बताना है, आपको एक ऐसी कंपनी का नाम बताना है आरसीएम और फैशन शूटिंग के अलावा, है ना। आरसीएम का नाम नहीं बताना क्योंकि आरसीएम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं।
आरसीएम के अलावा बताना है, फैशन शूटिंग के अलावा बताना है, एक ऐसी कंपनी का नाम बताना है, एक ऐसी कंपनी जो रोजमर्रा के उत्पादों की श्रृंखला में डेली नीड के जो प्रोडक्ट्स हमारे घर में कंज्यूम हो जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, खाते पीते यूज होकर खत्म हो जाते हैं, उनमें ऐसी कंपनी जो रोजमर्रा के घर के किचन के तमाम चीजें बनाती हो, साथ में कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स बनाती हो, साथ में उनके पास प्लास्टिक वेयर के प्रोडक्ट्स आते हो, होम किचन के सारे आइटम्स आते हो, उसके बाद आपके पास लेडीज गारमेंट्स की सीरीज आती हो, जेंट्स गारमेंट्स की सीरीज आती हो, बच्चों के कपड़ों की सीरीज भी आती हो, समर विंटर का कलेक्शन भी आता हो, लेडीज के अंडर गारमेंट्स की सीरीज भी आती हो, साथ साथ में उसके पास सूटकेस और बैगेजेस की रेंज भी हो, फुटवेयर की सीरीज भी हो, एग्रीकल्चर जैसे प्रोडक्ट्स भी हो, और इसके बाद स्टेशनरी का आइटम भी आता हो, साथ में अगर वॉल पेंट और पुट्टी की बात करता हूं तो वो भी मिलता हो, साथ में न्यूट्रास्यूटिकल सीरीज भी मिलती हो। अब आपको एक कोई कंपनी का नाम बताना भारत की जो इतने तरह की कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कोई कंपनी हो। अब आप हाथ खड़ा करेंगे, जो हाथ खड़ा करेंगे मुन्नी से सवाल पूछूंगा। अच्छा, मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है? अच्छा, समझ में तो आ रही है, लेकिन हाथ खड़ा, अच्छा ओके ओके ओके, हाँ ये सर, एक साथी ने हाथ खड़ा किया। ये सर बताइए, नाम बताइए। अच्छा अच्छा, ओके ओके, बहुत बढ़िया। मतलब मेरे को लगा कि शायद मैं कलकत्ता में पहली बार आया हूँ, यहाँ पे शायद कोई व्यक्ति जो ऐसी जानकारी रखते हैं जिसकी जानकारी मुझे नहीं, शायद मुझे ऐसा लगा, लेकिन मैं फेल हो गया, है ना, मैं फेल हो गया। मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं इस हिंदुस्तान में एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो आरसीएम के अलावा एक ऐसी कंपनी का नाम बता दे। भारत में लगभग जो इंडस्ट्रीज काम करते हैं, 2.25 लाख कंपनियां काम करती हैं, 2.25 लाख तो इंडस्ट्रीज काम करती है, मैन्युफैक्चरर काम करते हैं, 2.25 लाख मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है इंडिया में। आप 2.25 लाख कंपनियों में एक ही कंपनी ऐसी नहीं है जो इतने तरह के वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बनाती हो, और ये बनाती है सिर्फ आरसीएम। आपको ये मालूम है कि आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं? yes. आपको पता चला कि कितनी बड़ी कंपनी है, और ये कंपनी आपको पहले दिन से मालिक बना देती है। मालिक बनने के लिए क्या करना पड़ता है? केवाईसी, सिंपल केवाईसी करनी है। कितनी देर लगती है? 2 मिनट लगती है। मतलब आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका एड्रेस, फोटो अपलोड किया, आपकी केवाईसी हो गई, खत्म। आपको 2 मिनट के अंदर दुनिया की सबसे गजब की कंपनी, सबसे शानदार कंपनी के मालिक बन गए, है ना, राइट? अब लोग नहीं नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं, किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है भैया, है ना, मतलब किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। आपके पास इतनी पावरफुल कंपनी, इतनी ताकतवर कंपनी है, आपको शायद इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन ये अंदाजा जिनको हो जाता है वही लोग स्टेज पे आते हैं, वो अंदाजा जिनको हो जाता है वही लोग टेक्निकल जाते हैं, वो अंदाजा जिनको हो जाता है वही लोग एमरल्ड जाते हैं, वो अंदाजा जिनको हो जाता है वही लोग फिर यहाँ पे रूबी जाते हैं, स्टार रूबी जाते हैं, सेफर जाते हैं, समझ जाते हैं। जिनको समझ में आ गया हम दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे कोई भी जो बिजनेस है वो रेडीमेड फॉर्मेट में नहीं, हम बना रहे हैं इसको ना, हम क्रिएट कर रहे हैं। ये बिजनेस बिल्डिंग प्रोग्राम है। हम आगे आने वाले वक्त में देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत ऊंचाई तक जा रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग इसको बनाते हुए स्टेज पे देख रहे हैं। कोई कहता है सर पहले मुझे बताओ आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। मैंने कहा 0 है, मैंने शुरू किया 0 से, कुछ था नहीं तब किया, क्योंकि तब समझ में आएगा आगे कहाँ जाएंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं सोचते कि 0 है ये। आप 0 सोच के काम करेंगे, लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि आगे चल के हम कहाँ पे जा सकते हैं। 23 साल की यात्रा, अभी धीरे धीरे मैं आपके बीच में बातचीत करूंगा, हम कहाँ पहुंचे हैं, आने वाले वक्त हम कहाँ जाने वाले हैं। नेक्स्ट बात है सर्वश्रेष्ठ के साथ सर्वश्रेष्ठ को जानने की, सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है उसको समझने की। नेक्स्ट, ध्यान से सुनोगे तो डायमंड जाओगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं डायमंड जाने के बारे में बातचीत करूंगा। छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, बहुत कोई टिपिकल चीजें नहीं बताऊंगा, बट ध्यान से सुनोगे तो डायमंड जाओगे, और अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। ऐसा नहीं कहीं नहीं। आरसीएम एक ऐसी नैया है जिस नाव में बैठ गए तो कहीं तो पहुंचा ही देगी आपको ना, रो दो पीट के। मतलब आप अगर टिक गए ना इसमें, आप प्रोडक्ट्स यूज करते रहो, खाते रहो, हेल्थ बनाते रहो, फिट होते रहो, लोगों के बाद बीच में चर्चा करते रहो, तो आप धक्कम दुक्की कहीं ना कहीं तो साला रॉयल्टी, टेक्निकल, एमरल्ड कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे, क्योंकि ये नाव ऐसी है जिसमें ना कभी छेद होता है ना, और ये नाव ऐसी नहीं जिसमें कभी कांटे छुपे हुए। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, आपके पास खोने को कुछ है ही नहीं। आप अगर बने रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे, बट ध्यान से सुनोगे तो आप डायमंड जाओगे। ध्यान से सुनोगे तो डायमंड आप अपनी टीम में ले जाओगे लोग, राइट। नेक्स्ट, पहली बात करेंगे कंसिस्टेंसी। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी बात, क्योंकि बात तो बहुत सिंपल है,
बट आपको इसके ऊपर कितना अप्लाई करते हो ना, कितना अप्लाई, मतलब देखिए होता ना कि आपने व्यक्तिगत मैं ये करता हूँ, मेरी मर्जी, मेरा राजा, मेरा काम मैं करूँ, ये क्यों करूँ, वो क्यों करूँ, कंपनी ने ये क्यों कर दिया। अगर हम जितने ज्यादा जो अपने ना दिल में सवाल खड़े करेंगे उतनी ज्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आप अगर सिस्टम को समर्पित करके काम करेंगे, है ना। यहाँ पे बहुत सारे अनुभवी लोग हैं, बहुत बड़े दिग्गज लोग हैं जिन्होंने 23 साल से काम करके इस सिस्टम पे बहुत बड़ी मेहनत करके इसको आगे यहाँ तक लाए हैं। तो कुछ प्लान बनाते, कुछ पॉलिसी बनाते, कुछ तरीका निकालते हैं, तब आपके बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए आपके चीजें आपके सामने लागू की जाती है। तो यहाँ पे बात की गई कंसिस्टेंसी। मई 2023 यानी मई 2023 आपके पास एक कंसिस्टेंसी पॉलिसी लाई गई। आई नेक्स्ट। जैसे कहते हैं ना कि एक शादी का रिश्ता होता है, शादी के रिश्ते में क्या होता है, एक लड़का और एक लड़की अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक बन रहे हैं, रिश्ता कितना टाइम का होना चाहिए, सिंपल सी बात है, तो लाइफ टाइम होना चाहिए। तो लाइफ टाइम करने के लिए क्या करना, आपको खरीदारी करनी है लगातार। अब यहाँ पे मैं जो आंकड़े देखता हूँ, जो डाटा देखता हूँ कि कई बार लोग ज्वाइन करते हैं, इस बिजनेस में आते हैं, शामिल होते हैं, अपना केवाईसी करवाते हैं, 1 महीने खरीदारी करते हैं, 1 महीने, दूसरे महीने गधे के सिर से सींग गायब होता है, वैसे गायब। इतनी बड़ी कंपनी के पार्टनर बन गए, 1 महीने की खरीदारी, भारी पर कम एहसान कर दिया साहब। जो सब उसकी वजह से सारे डायमंडों के ये जो BMW रोडी कारें उसी की वजह से आ रही होगी। 1500 की खरीदारी क्या करती, बड़ा एहसान कर दिया। अब देखिए मैं उसको दोष नहीं देना चाहता, मैं उसको दोष नहीं देना, मैं 1 ही महीने खरीदारी कर रहा है, गलती उसकी नहीं है। मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं कि ऐसे आदमी को लाया कौन। आपने ऐसा क्या बताया कि 1 महीने शादी करना, अगले महीने वापस किया। आखिर बात हम क्या बता क्या रहे हैं लोग। देखिए आपने काम करना है, मैं बहुत